तभी इस जहाज का सुरक्षा अधिकारी था जिसका काम हर व्यक्ति की जान की रक्षा करना था। पर इस दिन उसे सबका दुश्मन बनना पड़ा, क्योंकि पीढ़ियों से चले आ रहे एक प्राचीन नियम के अनुसार जो भी तर्क रखता है उसे स्वर्ग द्वीप की ओर जाने वाले जहाज पर सवार होने की अनुमति नहीं थी। आदमी ने पहले समझदार यात्री को रोका और टिकट लौटा दिया। यात्री नाराज था, पर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई। उसकी पूर्व प्रेमिका, जिसने एक सालगिरह पर साथ जहाज पर चढ़ने का वादा किया था, अब किसी और का हाथ थामे उसके सामने थी। चेहरे पर ठंडी उपहास भरी मुस्कान ने उसका दिल तोड़ दिया। नए प्रेमी ने उसे अपमानित किया और उसके काम का मजाक उड़ाया। महिला ने कहा कि बगल वाला आदमी अब उसका सच्चा साथी है। फिर उसने हाथ झटक दिया और रिश्ता खत्म कर दिया। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने अपने प्रेमी को ली साहब कहा और जहाज पर चढ़ने लगी। यह नाम आदमी के कानों में बिजली की तरह गूंजा। उसने नियम दोहराया कि तर्कशील लोग जहाज पर नहीं चढ़ सकते। ली साहब गुस्से में बोर्ड की तरफ इशारा कर रहा था और उस पर बदले का आरोप लगा रहा था। भीड़ के बीच आदमी ने कहा कि यह नियम दशकों से समुद्र की शांति की रक्षा कर रहा है। यदि कोई तर्कशील व्यक्ति चढ़ गया तो जहाज लौटेगा नहीं और सबकी मृत्यु होगी। पर लोग उस पर हंसे और उसका मजाक भी उड़ाया। महिला ने कहा कि उसने गलत सुना है, उसका प्रेमी सिर्फ जल्दबाज है। अन्य यात्रियों ने भी उसे समय बर्बाद करने वाला कहा। तब आदमी ने सबकी पहचान जांचने की मांग की। उसकी जिद से यात्री भड़क उठे, पर फिर भी वह नहीं हटा। जब उसने ली साहब का पहचान पत्र देखा, उस पर तर्कशील लिखा था। भीड़ की उपहास भरी निगाहों में वह हार गया और देखता रहा जब महिला और उसका प्रेमी गर्व से जहाज पर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे चढ़े, आसमान अचानक अंधकारमय हो गया। आदमी को लगा श्राप खत्म नहीं हुआ। तभी उसकी नजर एक विवाहित जोड़े पर पड़ी, विशेषकर गर्भवती महिला पर। उसने संकेत दिया कि अजन्मा बच्चा शायद ली उपनाम रखेगा। ये बात सुनकर अफरा तफरी मच गई। पति ने हमला कर दिया। हंगामे के बाद दंपति उतर गए और आसमान फिर साफ हो गया। ये देख सबने सोचा खतरा टल गया, पर जैसे ही जहाज रवाना होने को था, आसमान फिर काला हुआ और बिजली चमकी। आदमी ने देखा कि अभी भी तर्कशील लोग मौजूद हैं और यात्रा रद्द करने की विनती की। लेकिन भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया और महिला ने उसे पागल कहा। फिर यात्री रवाना होने को बेताब हो गए। तभी कप्तान आया। सभी ने शिकायतें की और मुआवजा मांगा, पर कप्तान ने सुरक्षा अधिकारी का समर्थन किया। उसने कहा कि वह वर्षों से इन समुद्रों में है और जो नियम है वही सुरक्षा देता है। उसने कहा कि यदि वे अपनी जान चाहते हैं तो तुरंत उतरें। कप्तान की चेतावनी ने महिला और अमीर आदमी को चौंका दिया। महिला ने कहा कि कप्तान और अधिकारी मिलकर बदला ले रहे हैं, पर कप्तान ने पहचान पत्र लेकर दिखाया कि ली साहब तर्कशील है। सच्चाई सामने आई और अफरा तफरी मची। अमीर आदमी ने घोषणा की कि वह यात्रा का खर्च उठाएगा। पैसों के लालच में यात्री कप्तान और अधिकारी के खिलाफ हो गए। हताश कप्तान ने चाबी चुपके से उस आदमी को दी और कहा कि जब तक जहाज घाट पर है इसलिए उम्मीद है। पर महिला ने चाबी छीन ली और उसे अमीर आदमी को दे दी। एक व्यक्ति नियंत्रण कक्ष में गया और इंजन चालू कर दिया। यॉट जोरदार गर्जना के साथ आगे बढ़ी, जिससे यात्री संतुलन खो बैठे और घना कोहरा भी छा गया। भय के बीच महिला और अमीर आदमी धुंध की सुंदरता में खोए रहे। कप्तान ने रोका, पर अमीर ने उसे लात मार दी और आदमी को भी पकड़ लिया गया। उसने आखिरी चेतावनी दी कि सीटों के नीचे रखे लाइफ जैकेट पहने, पर उसकी आवाज संगीत में डूब गई। यात्री और अमीर आदमी हंसते रहे और उसे डरपोक कहा। भीड़ को देखकर आदमी की आंखों में गहरी उदासी थी। उसने आंखें बंद की और गिनती शुरू की। जब उसने 3 तक गिना, समुद्र में भयंकर धमाका हुआ। यॉट चट्टान से टकराई और रुक गई। संगीत भी थम गया और केबिन में मौत जैसी शांति छा गई।